चलिए, आज का जो है हमारा यहाँ पे प्लास्टिक्स लास्ट वीडियो है हमारा इस चैप्टर का। छोटा छोटा वीडियो बनाया जाता है, बड़ा लंबा नहीं किए ताकि थियोरिटिकल है, बोर नहीं हो जाए आप। ठीक है, प्लास्टिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब प्लास्टिक्स यूज करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग यूज कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ये भी क्या है आपका पॉलीमर ही है। Some plastics have a linear arrangement of the unit and some have the cross linked arrangement। और ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पे, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, क्रॉस लिंक और लीनियर अरेंजमेंट, ये आप पढ़िएगा 12th में पॉलीमर्स में। ठीक है, पॉलीमर्स में ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ तो यहीं पे है। तो ये क्रॉस लिंक और लीनियर मतलब देखिए ऐसे ऐसे, और क्रॉस लिंक मतलब उसमें ब्रांच होता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाला जो है ना इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हुआ आपका क्रॉस लिंक। नहीं दिख रहा था, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आदत हो गया इसे बनाने का, इसको मिटा ही देते हैं। चलिए, तब क्या है एग्जांपल आपका पॉलीथीन आपका क्या है ना, एग्जांपल है यहाँ पे। वी इट होम और आउटसाइड प्लास्टिक इज एवरीवेयर। मतलब ऐसा हो गया है कि प्लास्टिक जो है ना हर जगह। ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में जिस तरह से मोबाइल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो गए, उसी तरह से आपका ये टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितना बिना इसके हम लोग रह भी पाएंगे क्या। तो ऐसा है कि नहीं रह पाएंगे, समझ में आ रहा है। चलिए, तब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आपका। तो नॉन रिएक्टिव होता है प्लास्टिक का। पॉलीथीन का एक अच्छा है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, इसको चाहे कितना दिन भी रख दें प्लास्टिक बैग्स को, आसानी से ये इन्वायरमेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर एंड सॉयल। लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। ठीक है, लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल एक ऐसे कर दिए हैं। तो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल बहुत दिन चलता भी है। कैन बी मोल्डेड इनटू द डिफरेंट शेप एंड साइज। पुअर कंडक्टर, ये कंडक्टर है ही नहीं एक तरह से मान के चलिए। ठीक है, डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू। हीट को तो मान सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ऊपर से फील कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो नहीं। इसलिए यहाँ पे पुअर वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, पुअर वर्ड यूज किए हैं क्योंकि अगर प्लास्टिक का कुछ थैला वगैरह है तो गर्म तो होता है अपर लेयर पे, लेकिन ट्रांसफर तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो फील होता है। ठीक है, ऐसे टैंकर वगैरह जो आपका पानी टैंक, वाटर टैंक जो आपके छत वगैरह रूफ वगैरह पे रखा होगा हो, तो वहाँ पे आप देखते होंगे हल्का तो ज़्यादा तो हॉट नहीं होता है वाटर, लेकिन कुछ तो गर्म होता ही है। इसलिए पुअर कंडक्टर भी आप समझ सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आप कह सकते हैं कि नहीं है। तब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा डिस्कस कर रहे थे वो ये कि प्लास्टिक को है हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं प्लास्टिक को, जिसमें कि सबसे पहला जो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा है आपको थर्मोप्लास्टिक। ये ऐसा टॉपिक है कि आप 9th में 11th 12th में डिप्लोमा करें वहाँ, ITI करें वहाँ, इंजीनियरिंग करें वहाँ, मतलब अब ये साइंस ऐसा टॉपिक है आपका प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग और थर्मो, कि इसको अब आप छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। हर कंपटीशन के एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वर्ड थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, और सेटिंग मतलब टेम्परेचर देते हैं तो ये सेटिंग होता है या कुछ पर्टिकुलर शेप वगैरह में आता होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और हार्ड एंड रिजिड। क्या होता है, हार्ड एंड रिजिड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट्स और मेलामाइन। ये जो स्विच वगैरह जो बनता है ना आपका घर में, जो जितने भी स्विच वगैरह है वो सब किसके बने होते हैं, बेकेलाइट्स के बने होते हैं। मतलब ये कौन सा प्लास्टिक हो गया, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये वही प्लास्टिक है जो आपका थैला पॉलीथीन प्लास्टिक वही है। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसलिए इसको हम लोग थर्मोसेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको एक बार अगर मोल्ड कर लिए तो स्विच को गलाकर फिर से स्विच नहीं बना सकते हैं। ये एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, फिर से ये सॉलिडिफाई कर दिए, इसको मेल्ट कर दिए तो फिर से हम लोग सॉलिडिफाई मतलब शेप में नहीं यूज कर सकते हैं। थर्मोसेट कैन बी मोल्डेड टू सेट इट इज एनी शेप बट इट कैन नॉट बी रिमोल्ड। इसको हम लोग रिमोल्ड गला के फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक वगैरह है ना, ये जो जैसे वायर वगैरह है, ये सब जो प्लास्टिक है, ये सब वायर का है प्लास्टिक, या आपका कैरी बैग है, ये सब प्लास्टिक, इसको फिर से हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। बकेट वगैरह जो है ना, इसको रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग गला के फिर से शेप देख के मार्केट में चला सकते हैं, लेकिन ये सब आपको थर्मोसेटिंग वाले को नहीं कर सकते हैं। इट इज़ डार्क इन कलर, हार्ड रेसिस्टेंस टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये है रेसिस्टेंस है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं, बोर्ड वगैरह में यूज करते हैं। और भी है कुकवेयर, हैंडल वगैरह जितना भी है ना, हैंडल वगैरह कुकर का हो गया, पैन का हो गया, बहुत सारा आपका घर में जो किचन में यूटेंसिल्स यूज होते हैं उसमें जो पैन है ये सबको बेकेलाइट्स का ही बना होता है। इट बीइंग वाइडली यूज इन द हैंडल्स ऑफ कैटल्स एंड पैंस। ऑलमोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे हैंडल एंड कैटल एंड पैंस। अर्लियर ब्लैक टेलीफोन सेट्स पहले के समय में वो जो बड़ा वाला नहीं होता था वो वाला। इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर, पिन, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी थर्मोसेट ये सब है थर्मोसेटिंग। इंपॉर्टेंट यही है कि थर्मोसेटिंग को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, एक बार जो मटेरियल बन गया दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया, तो थर्मोसेट हैंडल्स यूटेंसिल्स में जो यूज करते हैं, फायरमैन्स यूनिफॉर्म जो आग जलाने वाला नहीं, आग बुझाने वाला जो होता है ना वो करके, ठीक है, तो उनके वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही मटेरियल बना होता है जो फायर रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। मेलामाइन वेयर्स और इलेक्ट्रिक पिंस, ब्लैक में जो होता है इलेक्ट्रिक पिंस, वो सब हम लोग यूज करते हैं। मोस्टली डार्क कलर का होता है, सब देखते ही होंगे ये सब करके। कहेंगे सर स्विच वगैरह तो सर वाइट कलर का होता है, अलग से उसको कलरिंग किया गया है, लेकिन ऐसे जितने भी यूटेंसिल्स के आपका हैंडल्स वगैरह देख रहे हैं सब डार्क कलर का होता है। तब है आपका थर्मोप्लास्टिक, इसको हम लोग रिमोल्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये सबसे बेनिफिट, तो बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है आपका। दे आर नॉट इलास्टिक लाइक रबर, और अब इलास्टिक था लेकिन रबर जैसा इलास्टिक नहीं है। दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड रिगेन देयर शेप ऑन कूलिंग, ठीक है। रिगेन जैसे फिर से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गर्म कर दिए फैल गया खराब हो गया तो फिर से वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर से हम लोग बना सकते हैं। Thermoplastic can be drawn into fine wire molding by any digital shape and stitch and spread on sheets में ना, उसको स्प्रेड भी फैला भी सकते हैं उस पर, ठीक है, ये है ना, ठीक है। सम ऑफ द बेटर नॉन थर्मोप्लास्टिक्स आर नाइलॉन, पॉलीएमाइड जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी को पीवीसी पाइप आजकल जो चला हुआ है ना, पीवीसी पाइप प्लम्बिंग वगैरह में, नल वगैरह में फिट करने में, तो यही पीवीसी पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्राइलिक मटेरियल ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं, यूरेथेन और पॉलीप्रोपेलीन पीपी और पॉलीटेरा मतलब PTEE, ये सब जितना ही पॉलीमर्स है सब हम लोग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इनका, कॉमन चीज़ क्या है कि ये थर्मोप्लास्टिक है, क्या है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग नहीं। तो याद करें कैसे करें, कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन होता है, थर्मोसेटिंग तो सेट करके, एक बार सेट करके तो दोबारा नहीं होगा, ठीक है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। तब है आपका यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल देख लीजिए, प्लास्टिक टेबल चेयर, प्लास्टिक कंटेनर, टॉय, स्पून, फॉक्स, ऑलमोस्ट जो भी फिर से हम लोग गलाकर, आता नहीं वो कूड़ा कचरा लेने वाला, वो प्लास्टिक का सामान आपसे खरीद लेगा, कुछ कम पैसा देगा आपको, कम पैसा मतलब कम में खरीदेगा तभी तो वो कुछ बेनिफिट होगा, और वो कंपनी में देता है। कंपनी वाले क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके फिर से उसको दूसरे शेप में करके मग वगैरह बना दिए, कुछ बॉटल बना दिए, कुछ ये करके अपना फिर से आपको वो चला दिए, ठीक है। आपका प्लास्टिक देखते हैं मार्केट में 3 टाइप का, एक वाइट, एक कलर और एक ब्लैक। तो जो ब्लैक वाला है वो समझिए अपने 3rd लेवल पे है, वो 2 बार रिसाइकिल हो चुका है, तब वो ब्लैक कलर का है। जो व्हाइट वाला है वो स्टार्ट नहीं, इसलिए ऐसे तो प्लास्टिक बैग में अगर फूड मटेरियल कैरी नहीं करना चाहिए, खास करके गर्म फूड मटेरियल तो एकदम नहीं कैरी करना चाहिए। फिर भी अगर कैरी करने का जरूरत नौबत पड़ रहा है तो व्हाइट वाला प्लास्टिक में हम लोग किया करें। ब्लैक वाला कलरफुल वाला वो नेक्स्ट जनरेशन 3rd जनरेशन जो है ना, वो प्लास्टिक है जो कि बहुत हार्मफुल है आपके बॉडी के लिए। फूड वगैरह आइटम तो खैर उसमें कैरी नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी तो व्हाइट वाले में करें। लेकिन हम लोग क्या ना कि किसी का कुछ देना है, फूड आइटम कुछ देना है, तो ब्लैक प्लास्टिक में हम लोग शौक से लेके जाते हैं, कोई देखेगा नहीं। अरे देख लेगा तो क्या दिक्कत है बाबा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो देखे नहीं छुपा के, तो ब्लैक प्लास्टिक में हम लोग लेके जाते हैं। कोशिश करें गर्म खाना तो बिल्कुल नहीं प्लास्टिक में यूज करें, ये तो आप है ना ये करें, अपने घर में भी बताएं सबको और अवेयर रहें, ताकि जो कह सकते हैं ना स्वीट पॉइजनस है आपका, पॉइजन है आपका ये प्लास्टिक वगैरह जो हमारे डेली लाइफ में आ चुका है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जितना कम से कम यूज़ करने का। रसिस्ट कोरोजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोरोजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। रसिस्ट हाई टेम्परेचर पे भी ये खराब नहीं होता है। इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिक की नेचर, हल्का इलास्टिक की नेचर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, रबर से तो कम ही होता है। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि थर्मोप्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल भी करते हैं, ठीक है। दे नॉट रिएक्ट विथ केमिकल्स एंड वाटर, इसलिए हम लोग इसको कैरी वगैरह कर लिए तो कहीं भी कुछ रेनी सीजन में भी अगर कुछ है तो ये कभी भी मॉइस्चर वगैरह गेन करके जंग लगना, रस्ट लगना, ये सब नहीं होता है इसमें, ठीक है। वाटर रेसिस्टेंस और सॉफ्ट व्हेन हॉट, अगर गर्म कर दिए तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, गर्म कर दिए तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तब है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट पे तो भाई गलत इफेक्ट तो आएगा ही, बैड इफेक्ट है ही इसका, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, इट में किल्स मेनी एनिमल्स एज वेल एज पॉल्यूटिंग अर्थ को तो पॉल्यूट कर ही रहा है। ये हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब, मतलब जहाँ पॉल्यूशन की बात आती है वहाँ प्लास्टिक सबसे पहले नंबर पे आता है। रिसाइकल बेस्ड प्लास्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब क्या है कि ऐसा प्लास्टिक बने जो रिसाइकल भी कर सके, तो साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया है, कुछ डेवलप भी है, कुछ हम लोग यूज भी करते हैं। कुछ समय पहले फ्यू ईयर एगो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो लाइट में डिग्रेड हो जाए।
दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय सनलाइट बट इट कैन वेरी लॉन्ग टाइम टू रोट। ये बहुत लंबा प्रोसेस था क्योंकि सनलाइट में डिग्रेड हो जाता ना, तो लंबा प्रोसेस होगा। अगर सनलाइट में डिग्रेड आसानी से डिग्रेड हो जाता तब तो पता चला हम लोग कुछ थैला में प्लास्टिक में लेके जा रहे हैं, सनलाइट पड़ा वो डिग्रेड हो गया, तो इतना जल्दी नहीं होता था, बहुत स्लो प्रोसेस था। तब जो है साइंटिस्ट क्या है, तो साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या डेवलप किया, तो बायोपॉलीमर्स डेवलप किया। ये बायोपॉलीमर क्या है आपका, बायोडिग्रेडेबल आपका पॉलीमर्स है। दे रोट वेरी इजीली, आसानी से इसको हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। सड़लना गलना जिसको कह सकते हैं आप, लिविंग थिंग्स के रूप में जो सड़लना गलना यूज करते हैं ना, तो रोट वही हो गया। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम कॉर्न स्टार्च डिजोल्व रेपिडली इन वाटर। स्टार्च का, कॉर्न स्टार्च का बना होता है, वो आसानी से पानी में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका इतना प्लास्टिक का ये सिर्फ एक टॉपिक था आपका किसको, प्लास्टिक का अलग से हम लेके आए क्योंकि प्लास्टिक का ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो यहाँ से ही हम लोग सबको पता चल रहा है। तो कोशिश कीजिए इसको एक बार रीड कर लेने का, नोट्स अच्छा है, काफ़ी सफिशिएंट है। ये कंपटीशन तक भी आपको इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, एग्जाम्पल वगैरह सब हम दे चुके हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको पूछने भी नहीं जा रहा है। कोशिश कीजिए फिर भी बुक को रीड करें, रीड करने से आपका वर्ड पावर जो है, वर्ड बैंक जो है आपका वो बढ़ेगा। आपके पास ज़्यादा वर्ड होगा तो आप सेंटेंस बनाने में एबल होंगे, एग्जामिनेशन में लंबा आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर देने के लिए आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।